तो गाइस ये है बजाज की पल्सर 150 सीसी और ये BS3 मॉडल बाइक है। इस बाइक का देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से कार्बोरेटर खोला है और कार्बोरेटर मैंने इसलिए खोला है कि गाड़ी थोड़ा दब रही थी। जब हम रेस ले रहे थे तो इंजन थोड़ा दब रहा था और फिर ऑटोमेटिक चाल बन रहा था। कभी चाल घटता है कभी बढ़ता है, इस तरीके से चलाते समय महसूस होता था। लेकिन मैं आपको कार्बोरेटर के ऐसे 2-4 सेटिंग बताऊंगा जो जैसे माइलेज की समस्या हो गई या फिर गाड़ी झटके लेने लगी या फिर स्लो में गाड़ी रुकता नहीं है, कभी रेस बढ़ता है कभी घटता है। तो इस तरीके से कार्बोरेटर में ऐसे कौन कौन से समस्याएं आती है, कौन कौन से पार्ट्स ख़राब होता है, जो इस तरह की बात बनती है कार्बोरेटर में। चलिए जानते हैं। मैंने वैसे इसको कार्बोरेटर इसलिए खोला है कि मुझे साफ़ करना था। इसमें थोड़ा पानी आ गया था, इन्हीं की वजह से मैंने इसका कार्बोरेटर खोला है। चलिए आगे आगे और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत होती है। देखिए मैंने ये कार्बोरेटर देख सकते हैं, ये बजाज पल्सर बाइक का कार्बोरेटर है। 150 सीसी के करीब में ये कार्बोरेटर लगता है इस तरह का, ठीक है। तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है, ये देख सकते हैं ये कितना गंदा पेट्रोल है। इसको मैंने साफ़ कर दिया। ये बाहरी कचरा भी होने की वजह से ज़्यादा गंदा होता है, ऐसा नहीं कि अंदर का ही सारा डस्ट कचरा है। मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि अगर माइलेज की समस्या हो गई तो माइलेज की समस्या के लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको कार्बोरेटर बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। कार्बोरेटर को बिल्कुल सही तरीके से साफ़ करना होगा। इसका जो एयर स्क्रू वगैरह है ये भी खोलना होगा। ये देख सकते हैं ये एयर स्क्रू है, इसे खोलना होगा। और साथ में इसका जो स्लो जैड मेन जैड, ये नीचे एक स्लो जैड है इसके नीचे और ये है मेन जैड, इसे खोलना होगा। दोनों खोल के आपको अच्छे तरीके से पेट्रोल की मदद से साफ़ करना है। अगर आपके पास एयर की सुविधा है तो एयर से इसमें हवा मारा या फिर पंप के जरिए से हवा मारा। हवा बिल्कुल तगड़ा हवा होना चाहिए, फूंक मारने से नहीं होगा। मुँह से अगर फूंक मारते हैं तो वो हवा अंदर में जो कचरा वगैरह होगा इसके सुराख में जो पड़ा हुआ रहेगा, जो पेट्रोल डालेंगे तो इसमें जो मिट्टी डस्ट हुई पेट्रोल की मदद से वो झड़ता है और वो जब तक हम हवा नहीं मारेंगे तो वो साफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें काम करना चाहिए हमें माइलेज के विषय में। उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर आपको एयर स्क्रू को सेटिंग करना चाहिए। ये एयर स्क्रू को आपको सेट करना चाहिए जिस तरीके से मैंने माइलेज के विषय में बताया सभी गाड़ियों का कि माइलेज किस तरीके से सेट किया जाता है, इसको सेट करना चाहिए। बाकी इस इम्पोर्टेंट माइलेज के विषय में दोस्तों आपको ये चौक भी देखना है। अगर आपकी गाड़ी का ये चौक हमेशा खींचा हुआ रहता है या फिर ये जाम हो गया है तो आपको ये चौक का काम करना चाहिए, चाहे तो पिस्टन ख़राब हो गई होगी या फिर कुछ और भी समस्या बन सकती है इसमें। अब देखिए इसके साथ साथ दोस्तों और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे गाड़ी खड़ी है हमारी और हम जब 1000 के RPM में गाड़ी को रोकते हैं, मान के चलो हमें माइलेज सेट करना है या फिर गाड़ी खड़ी है और मुझे RPM रोकना है, स्लो रेंज में रोकना है, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम गाड़ी को चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी को हम रोकते हैं तो जल्दी से रेस कम नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की बीमारियां आती है इस तरह के कार्बोरेटर में, बड़े जो कार्बोरेटर होता है, ठीक। तो इस तरह की बीमारियां आती हैं जैसे कि जल्दी से रेस कम नहीं हुआ या फिर रेस कम हो गया और फिर कम होते होते गाड़ी बंद हो गई। ये जो RPM है ये रुकता नहीं है। इस तरह की बीमारी जो होता है दोस्तों ये इस बटरफ्लाई की वजह से होता है, ये इसके वजह से होता है। देख सकते हैं ये जो घिसा हुआ है इन्हीं की वजह से चाल मतलब सही तरीके से रुकता नहीं है। ये बार बार जब हम रेस लेते हैं तो ये बीच में अटकता है, सही तरीके से ये ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। इन्हीं की वजह से रेस में दिक्कत होती है, चाल नहीं रुक पाएगी, कभी रेस घटेगी कभी बढ़ेगी। इनके वजह से पेट्रोल भी सही नहीं खाता है, कभी ज़्यादा खाने लगता है इनके वजह से। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की समस्या अगर बन जाती है तो ये आखिर बनता कब है, कितना गाड़ी चलने के बाद इस तरह की समस्या बन सकती है, या फिर अगर माइलेज मान के चलो अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो क्या इसे बदलने से सही हो जाएगा। तो गारंटी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप सिर्फ इसे बदलेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्क्रैच आया हुआ है तो सिर्फ इसी में नहीं, इसके साथ साथ कार्बोरेटर में भी स्क्रैच आता है, ठीक है। ये कार्बोरेटर में भी स्क्रैच आता है तो बेहतर होगा कि आपको पूरा कार्बोरेटर चेंज करना चाहिए। देखिए मैं आपको इसमें भी दिखा दूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना ज़्यादा दाग है, इसमें भी दाग बना हुआ है। जिस तरीके से गाड़ी के अंदर सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है, अगर पिस्टन सीज होता है, पिस्टन घिसता है तो साथ में सिलेंडर का जो लाइनर होता है वो भी घिसता है। इसी तरीके से इसका ये पिस्टन हुआ, ये स्लाइड पिस्टन हुआ, ये घिसने के साथ साथ इसका ये भी स्क्रैच होता है, ये भी घिसता है और ये प्ले हो गई आपस में। अब प्ले हो गई ऐसे ये सही तरीके से फ्री नहीं होता है, तो इनके वजह से चाल कभी कमेगा कभी बढ़ेगा, इस तरह का बीमारी होती है इसमें। और इतना चलने के बाद इस तरह की गाड़ियों में कार्बोरेटर समस्या बन जाती है।
ठीक है ना, कार्बोरेटर की समस्या बन जाती है। बाकी और चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती, ये सब मेन जेड स्लो जेड इसमें या फिर ओवरफ्लो की समस्या ये सब नहीं आता। ज़्यादातर जो समस्या आता है बस इन्हीं बटरफ्लाई में समस्या आता है, और इन्हीं की वजह से हमें कार्बोरेटर जल्दी चेंज करना पड़ता है इस तरह की बाइकों का। अब बाकी दोस्तों अगर 100 सीसी बाइक की बात करें, जैसे हीरो की 100 सीसी हो गई या फिर होंडा की 110 सीसी बाइक हो गई, उसका कार्बोरेटर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसका तो लाइफ टाइम है, समझो 15 साल तक भी उसका कार्बोरेटर चल जाता है। हीरो स्प्लेंडर पैशन ये सब गाड़ी का 15 साल तक चल जाता है। और इस तरह की ये सब गाड़ियों का 6 साल 7 साल के अंदर कार्बोरेटर बदलना पड़ जाता है। और ज़्यादा जो गाड़ी चलाने वाले हैं तो उसका और भी जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इस तरह की बीमारी होती है आपके बाइक में तो आप सोच समझ लें क्या करना होगा, मैंने आपको बता दिया। रेस कम या ज़्यादा होने में दिक्कत करे तो फिर आपको कार्बोरेटर पूरा चेंज कर देना है। माइलेज की समस्या अगर होती है तो आपको ये सभी चीज़ें ये सब काम करना होगा। साफ़ सफाई पूरा कार्बोरेटर खोल के या फिर ये चौक खोल के ये सब साफ़ कीजिए, उसके बाद ट्यूनिंग कीजिए, माइलेज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे कि मैंने इस कार्बोरेटर को साफ़ इसलिए किया कि इसके अंदर पानी चला गया था। जब थोड़ी बहुत टंकी की मदद से पानी चला जाता है, एक चीज़ और आपको दिखा दूं, आज पल्सर गाड़ी का जो ये टैंकी का लॉक होता है, इसके अंदर एक सुराख होता है। साइड से जो पानी जाता है उस सुराख की मदद से नीचे पानी गिरता है। तो बहुत सारे बाइक का सुराख बंद हो जाता है। तो गाड़ी वॉश करते समय आपको ध्यान देना है, इस सुराख में ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जाता है तो फिर जब जैसे ढक्कन खोलेंगे तो वो पानी सारा इसके अंदर चला जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बीमारी है, इसका सुराख बंद है। और बंद होने की वजह से उसका जो पानी है वो टंकी में चला जाता है। और टंकी में जाने के बाद जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके साथ फिर ये कार्बोरेटर में आता है। और कार्बोरेटर में आने के बाद जैसे यहाँ पे पानी आएगा, इस जगह इसमें पेट्रोल जमा रहता है। जैसे पानी आएगा तो इसके थ्रू इस मेन जेड में जाएगा, क्योंकि देखिए मेन जब इसको लगाते हैं तो ये मेन जेड यहाँ नीचे तक पड़ा रहता है और पानी ये इस सुराख में खींचता है। और पानी आने के बाद पेट्रोल का जो सप्लाई है वो बंद कर देता है, पेट्रोल को जाना बंद कर देता है और गाड़ी झटके लेने लगती है, धुक धुकाने लगती है। और ऐसे में गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होता, स्टार्ट होगा भी तो रेस नहीं बनेगा। तो मैंने आपको 3 जानकारी बता दिया मेन चीज़ें, माइलेज की बीमारी, और साथ में गाड़ी अगर झटका लेता है तो आपको क्या काम करना चाहिए, साथ में अगर गाड़ी का आरपीएम स्लो रेस नहीं रुकता है तो आपको क्या करना चाहिए, और कार्बोरेटर कितना चलाने के बाद ख़राब होता है, गाड़ी कितना चलाने के बाद कार्बोरेटर ख़राब होता है, और कार्बोरेटर अगर ख़राब है तो कैसे पता करें कि कार्बोरेटर ख़राब है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दिया। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।